अब दिल्ली के वासुदेव घाट से सबसे पहले आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर कश्मीरी गेट और दूसरे इलाकों में आसपास देखने को मिल रहा है। वासुदेव घाट जो है आईएसबीटी के पास, अब ये पूरा घाट जलमग्न हो चुका है। देखिए यहाँ पर आमतौर पर जो चहल पहल होती थी, यमुना आरती होती थी, डीडीए का पार्क, तो यमुना का स्तर बढ़ा, सबसे पहले घाट के पास पहुंचा और अब घाट का पूरा जो लैंडस्केप है वो अब पूरी तरह जलमग्न है। और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वो अपनी धारा के विपरीत आते किनारों की ओर बढ़ता जाएगा। पानी यहाँ तक आ चुका है, आधा मीटर भी पानी अगर और बढ़ता है तो यहाँ से होते हुए फिर सड़कों की ओर जाएगा। और इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार की ओर से ये रेत के बोरे, सीमेंट और मिट्टी लगा दी गई, इसलिए क्योंकि पीछे तो दीवारें हैं। देखिए ये दीवार जो है काफी हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पानी रोक लेगा, लेकिन इस तरह एक बांध की जरूरत है ताकि पानी आगे सड़कों पर न जाए, क्योंकि अगर सड़कों पर जाता है तो दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो जाएगा। लेकिन इसके इतर अगर आप देखते हैं तो विभीषिका दिखाई पड़ती है बाढ़ की। यमुना का स्तर जब बढ़ने लगा है तो यहाँ से आगे जा करके अब ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। हालांकि बैरिकेड लगाए गए, इस इलाके पे लोगों का आना फिलहाल वर्जित है। ये बैठने का इलाका है लोगों के लिए, आगे जा करके घाट बेहद खूबसूरत इलाका है, लेकिन इस समय सब कुछ यमुना के पानी में जलमग्न है। पानी का स्तर अभी भी हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लगातार नदी के किनारे से होते हुए सड़कों की ओर बढ़ता जा रहा है। आईएसबीटी पर वासुदेव घाट पर सचिन चंडोक के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। एनडीआरएफ की 4 टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, जबकि 10 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने बातचीत की। इस तरीके से यहाँ सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं कि जो जल स्तर है, ये सामने जो लोग हैं ये बाहर इनको निकाला गया है। पूरी तरीके से यमुना बाजार को यहाँ से खाली करा लिया गया है, क्योंकि इससे पहले कल से जिस तरीके से यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा था, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि यहाँ स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इस वजह से जो भी लोग थे निचले इलाके में यमुना बाजार में, उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा लिया गया है। अभी ग्राउंड जीरो पर जो है एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में 4 टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया एनडीआरएफ के अलग अलग स्थानों पर, और 10 जो टीमें हैं वो स्टैंड बाई में रखी गई कि अगर सिचुएशन कुछ खराब होती है तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। डीआईजी जो मोहसिन शहदी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, यहाँ की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर इवैक्यूएशन किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, ये जो स्थिति कल दोपहर बाद यहाँ पैदा हुई है, जिसमें जलस्तर बढ़ा है, उसको लेकर के एक टीम की तैनाती की गई थी यहाँ पर और इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 150 लोगों को निकाला गया है, रिलीफ शेल्टर्स में डाला गया है। इसके अलावा अन्य 3 जगहों पर भी दिल्ली में, नजफगढ़ में, जैतपुर में और मयूर विहार क्षेत्र में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। और दिल्ली पुलिस, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की एजेंसीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ का सर जलस्तर कल से देखा गया कि 206 मीटर के आसपास था, अब उससे ज्यादा काफी हो गया है। तो ये कितना खतरा है इस इलाके के लिए, और जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरीके से अभी काम चल रहा है? देखिए, जो यहाँ पर जो लैंडमार्क है 208 बताया जा रहा है, जो यहाँ पर आप बाउंड्री देख रहे हैं, और तो इससे काफ़ी नीचे अभी फिलहाल है। और ये रिपोर्ट है कि आज शाम के बाद जल स्तर में कमी आएगी और कल से और भी बेहतर नीचे जो है स्थिति सामान्य होगी। तो ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा। और आज का वेदर भी क्लियर दिख रहा है। हालांकि प्रेडिक्शन है कि मानसून में अभी बारिश होने की संभावना है, मगर मुझे उम्मीद है कि शाम के बाद जब जलस्तर गिरेगा और उसके बाद कल और जब पानी रिसीड होगा तो स्थिति और भी बेहतर होगी। ग्राउंड जीरो पर आपके लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत मेहरा मोनेस्ट्री मार्केट से हमारे साथ जुड़े, तो वासुदेव घाट से शेयर चैटर्जी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आते हुए, ये तो चहल पहल वाली मार्केट जो है रहती है आमतौर पर, लेकिन इस समय का दृश्य और तस्वीर और परेशानियां भी बताएं, और लेवल क्या है वहां पर इस समय? राजीव, ये तस्वीरें मोनेस्ट्री मार्केट की हैं। कल तक यहाँ पर पानी नहीं आया था, दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन आज सुबह जब यहाँ पर हम पहुंचे थे लगभग 1 घंटे पहले, तो पानी बेहद कम था, हमारे फुट तक पानी था। लेकिन अब जो पानी का लेवल है वो मेरे घुटने से ऊपर जा रहा है। जितना मैं आगे जाता जाऊंगा पानी का लेवल उतना आगे बढ़ता जाएगा। ऊपर से लगातार यहाँ पर बारिश भी जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ 5000 से ज़्यादा आबादी है, मार्केट है, और उसके पीछे रिहायशी कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते हैं। वहाँ पर लोग अब धीरे धीरे निकल करके बाहर की तरफ आ रहे हैं। कई सारे दुकानदार जिनका माल अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि पानी का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है तो लोगों को डर है कि उनका माल जो है वो खराब ना हो जाए। इक्का दुक्का दुकानें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो खुली हुई है, वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो पहुँचे हैं, अपना माल जो है वो छाट रहे हैं कि किसी तरीके से माल जो है वो निकालें। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से शटर जो है वो खोल करके अपना माल जो है वो पैक कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर कोई माल को की हानि जो है वो नुकसान ना हो। और भी कई सारे दुकानदार हैं। लोगों का मानना है कि जब 2023 में यहाँ पर बाढ़ आई थी तो पानी का जो लेवल है
वो इस मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि इस मीटर में अगर पहुंचता है तो लगभग 200 ये पूरी मार्केट जो है वो लगभग 7 फुट तक जो है वो डूबेगी। अभी आप तस्वीरें देखिए कि रिहायशी इलाकों से जो लोग हैं अपने ब्रीफकेस लेकर के जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इलाका है। इस इलाके में लगभग 5000 से ज़्यादा आबादी जो है वो रहती है, जो कि तिब्बती लोग हैं वो रहते हैं। अभी भी देखिए कई सारी जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जितना हम आगे जाएंगे उतना खतरा जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर अगर कहा जाए, जहाँ पर अगर आप एंड देखेंगे इस दीवार के पीछे ही यमुना है और यमुना का जो फ्लो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार का जिस तरीके से मानना था कि ये जो यमुना का जल स्तर है 206.90 तक पहुंचेगा, वो लेवल जो है वो फिलहाल जो है वो क्रॉस जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। इतने लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। सरकार, दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री उनका कहना है कि 207 तक भी अगर लेवल पहुंचता है तो सरकार की तैयारियां, पूरी एनडीआरएफ की टीमें जो है उतारी गई हैं। तमाम जेईस, जल बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, उन सबको स्टैंड बाय पे रखा है। 24/7 वो अपनी सर्विस जो है वो देंगे अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो। आप अभी बता रहे हैं आपको कि अंदर की प्रशासन तरफ पूरी लेके तरह चलता से हूं। तैयार है। ठीक है सुशांत, आपके पास हम लौटते हैं। पूरी मोनेस्ट्री मार्केट में और पानी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन वासुदेव घाट का हाल, श्रेया चैटर्जी हमारे साथ हैं। श्रेया, वहां की तस्वीर दिखाएं, वहां पर कितने बुरे हाल हैं? देखिए यहाँ का हालत देखिए राजीव, मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये वासुदेव घाट में कल तक पानी घाट तक ही थी, लेकिन आज रास्ते के किनारे तक ऑलरेडी छू रही है। जिस तरफ भी आप देखोगे पानी से भरा हुआ है ये वासुदेव घाट, और किसी भी तरीके से लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा भी ये साफ कहा गया है कोई भी इस इलाके में ना घुस पाए। दूसरी और कैमरामैन को मैं कहूंगी एक बार वो तस्वीरें घुमा के आपको दिखाए कि कैसे जो अरेंजमेंट्स की गई है, क्योंकि ये जो सीमेंट की बोरियां है, ताकि जो हमारी आउटर रिंग रोड का ये कनेक्टिंग एरिया है किसी भी तरीके से पानी ना जाए। 2023 में यही हुआ था कि वासुदेव घाट और अन्य निचले इलाकों से पानी आके रास्ते तक पहुंच गया था। इस बार पूरी तरीके से तैयारी है, लेकिन अगर 207 का जो मीटर है वो क्रॉस हो जाती है तो क्या स्थिति सामान्य रह पाएगी, वो एक बहुत बड़ी सवाल है। फिलहाल आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कल के मुकाबले आज यमुना का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। श्रेया और सुशांत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये दिल्ली में आपने यमुना का रौद्र रूप देखा, वहां की तस्वीरें देखी।